नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। सफलता, सक्सेस, क्या है ये सफलता? ये एक विवादीय प्रश्न है। यदि सफलता मनचाही उपलब्धि है या अपने मन के चाहे उन सभी वस्तुओं को प्राप्त करना है जिनका सपना हमने देखा है, तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है, क्योंकि अक्सर इन उपलब्धियों में नकारात्मक उपलब्धियां भी होती हैं। तब सफलता क्या है? मेरी दृष्टि में सफलता उच्चतर लक्ष्यों को स्थापित करना, उन्हें प्राप्त करना और उस प्रक्रिया के दौरान तथा उपलब्धि के उपरांत आनंद, श्रेय और प्रिय को प्राप्त करना है। इसका मतलब ये हुआ कि सफलता को प्राप्त करने के बाद समाज में मनुष्य को आदर, सम्मान एवं प्रशंसा मिलनी चाहिए। सामाजिक व्यापक मंगल की ओर वे उपलब्धियां अग्रसर होती रहें और साथ ही आत्मिक संतोष भी उस व्यक्ति को प्राप्त हो, तब उसे सफलता कहेंगे। आज के समय में सक्सेस का रेलेवेंस क्या है? आज बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब पर सक्सेसफुल होने का प्रेशर है। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर रहे हों, हमें सक्सेसफुल होना है और एक बार नहीं बल्कि लगातार सक्सेसफुल होना है। यदि कोई बच्चा अपने माता पिता के पास अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर जाता है और उसके समझ लीजिए 80% मार्क्स हैं, तो माता पिता यही कहेंगे, आजकल 80% से क्या होता है? यू आर अ फेलियर, यू शुड स्कोर अबव 90%। बच्चा बड़ी मेहनत करके 90% लेकर आता है, तब माता पिता कहते हैं 90% का समय निकल चुका बेटा, अब तो 95 एंड अबव की ज़रूरत है। बच्चा बहुत परिश्रम करता है और 95 एंड अबव लेकर ही आता है। तब माता पिता क्या कहते हैं? तब माता पिता ये कहते हैं कि तो क्या हुआ, एक बार तुम 90% एंड अबव ले आए, अरे इसे बना के रखो, इससे नीचे तुम नहीं उतर सकते क्योंकि तुमने एग्जाम्पल सेट किया है। अब ये प्रेशर लगातार उस बच्चे पर ही नहीं बल्कि हम सब पर है, लगातार अच्छे परफॉर्मेंसेस देते रहने की और सक्सेसफुल होते रहने की। ऐसा क्या हर बार होता है? नहीं ना। हमारे समक्ष दो परिस्थितियां होती हैं। एक तो वो जब हमें सक्सेस मिलती है, हम सफल होते हैं अपने हर कार्य में, अपने हर वेंचर में, और दूसरी परिस्थिति वो जब हम तैयारी तो पूरी करते हैं, रास्ते में आने वाली रुकावटों के लिए अपने आप को पूरी तरह से सज्ज करते हैं। हमारे पास हर एक परिस्थिति से निपटने का प्लान होता है, हम उनसे निपटते भी हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती भी है तो वह एक बार और कुछ समय के लिए। ऐसा क्यों होता है? दोनों ही परिस्थितियों में हमें अपनी मानसिक अवस्था को समझना होगा। जब हमें सक्सेस मिलती है या अपना बेस्ट परफॉर्मेंस हम देते हैं, तब हमारी मानसिक अवस्था किस प्रकार की होती है, और जब हम हर तैयारी के बावजूद फेल होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं, तब हमारी मानसिक अवस्था क्या होती है? जब हम सक्सेसफुल होते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, मन आत्मविश्वास से भरा होता है, संतोष से भरा होता है और कार्य की समाप्ति के बाद संपूर्णता का और शांति का अनुभव होता है। ठीक इसके विपरीत जब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, तब हम आत्मविश्वास से कोसों दूर होते हैं, संतोष बिल्कुल नहीं होता। कार्य की समाप्ति के बाद भी हम असंतोष, अपूर्णता एवं अशांति में रहते हैं। मन संशय से, भ्रम से भरा होता है और ऐसी अवस्था में सफलता
कैसे मिल सकती है? आखिर क्या वजह है कि इस प्रकार की विपरीत मानसिक परिस्थितियों से हम गुजरते हैं? इस पर थोड़ा विचार करें। इन दोनों ही परिस्थितियों में मानसिक अवस्था में काफी फर्क होता है। पहली परिस्थिति में हमारा मन हायर सेल्फ से कनेक्ट होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी लगातार बनी रहती है और इस पॉजिटिव एनर्जी की वजह से हमारे परफॉर्मेंसेस एक के बाद एक बेहतर होते चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मनुष्य ये जान ही नहीं पाता कि हायर सेल्फ होता क्या है। उससे कनेक्ट करना तो बहुत दूर की बात है। इसी वजह से नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिविटी बनी रहती है। सफलता दूर की बात, परफॉर्मेंसेस ही बहुत लो लेवल के होते हैं। अगर समझ लीजिए किसी तरह खींच तान कर सफलता मिल भी गई तो वो स्थायी नहीं होती और उसे बार बार असफलता का स्वाद चखना पड़ता है। आखिरकार ये हायर सेल्फ होता क्या है और कैसे इसके साथ कनेक्ट होते ही हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी का सोता फूट पड़ता है? इसे जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ माइंड, बॉडी एंड सोल।